everyone. Welcome to IIT JEE Academy, and my name is Ajay Ram Rana, and you are watching complex number PYQs of IIT JEE Main and Advanced. Okay, that complex number alpha and 1 upon conjugate of alpha lies on circle x minus x naught whole power 2 plus y minus y naught whole power 2 equal to r square, right? And other circle is given x minus x naught whole power 2 plus y minus y naught whole power 2 equal to 4r square respectively. That means अल्फ़ा लाई कर रहा है इस फर्स्ट सर्कल पे जिसका रेडियस r है और जिसका सेंटर है x नोट कोमा y नोट. 1 अपॉन अल्फ़ा कॉन्जुगेट लाई कर रहा है उस सर्कल पे जिसका सेंटर है x नोट y नोट और रेडियस है 2r, राइट. दैट मीन्स ये सेम सर्कल मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, राइट. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके ऊपर अलग अलग सर्कल पे लाई कर रहे हैं. तो इफ़ जेड नोट इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, राइट. तो then we have to find the value of alpha mode of alpha. मोड ऑफ अल्फ़ा क्या होगा वो हमें देखना है. तो एज दिस इज़ गिवन कि मोड ऑफ जेड नोट इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, ये गिवन है, ठीक है. और ये सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाइंग satisfying 2 times mod of z naught whole power 2 equal to r square plus 2. इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. हमें मोड ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, राइट. मोड ऑफ अल्फ़ा क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. सो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल गिवन है x माइनस एक्स नोट, लेट मी राइट दिस, x माइनस एक्स नोट होल पावर 2 प्लस y माइनस वाई नोट होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर. ये जो हमारा पहला सर्कल गिवन है इसको अगर हम z नोट के टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज z माइनस z नोट का मॉडुलस उसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, राइट. सिमिलरली जो हमारा सेकेंड जो सर्कल है, जो हमारा सेकेंड सर्कल है x माइनस एक्स नोट होल पावर 2 प्लस y माइनस वाई नोट होल पावर 2 इक्वल टू 4r स्क्वायर, है ना. यही गिवन है ना, 4r स्क्वायर. तो इसको भी अगर हम z नोट के टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ z माइनस z नोट whole power 2 equal to, this is how much, this is 4r square, और you can say कि 2r whole power 2, है ना. सो ये दो सर्कल हैं, ठीक है. इन दोनों सर्कल के ऊपर अल्फ़ा एंड 1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा लाई कर रहा है, यानी कि अल्फ़ा लाइज ऑन circle 1 and 1 upon conjugate alpha lie on second, right. okay. तो हम वन बाई वन देखते हैं कि सिंस अगर ये लाई कर रहा है अल्फ़ा लाइज ऑन 1 तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा इसे, यानी कि इन प्लेस ऑफ z we can put अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस जेड नोट, है ना, अल्फ़ा माइनस जेड नोट होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर. और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता ही है दिस इज़ द रूल कि मोड ऑफ जेड होल पावर 2 को वी कैन राइट जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, राइट.
सो हम इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस जेड नोट इंटू अल्फ़ा माइनस जेड नोट उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो वी विल गेट अल्फ़ा माइनस जेड नोट टाइम्स conjugate of alpha minus conjugate of z naught equal to r square. This is r square, right? When we multiply this two bracket, so we will get alpha into alpha conjugate minus alpha into z naught conjugate minus z naught into alpha conjugate plus z naught into z naught conjugate equal to r square. So this we can write mod of alpha square minus, and this we can write alpha into z naught conjugate minus z naught alpha conjugate. इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस z नोट mod of z नोट होल स्क्वायर, राइट? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बिकॉज इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई और सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 ऑलरेडी हम मान चुके हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, राइट? हम दूसरे सर्कल पे आते हैं। दूसरे सर्कल में 1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा लाइज ऑन द सर्कल सेकेंड, है ना? तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा इसे, राइट? सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा लाइज ऑन द सेकेंड सर्कल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज़ कि ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इन प्लेस ऑफ जेड हमें रखना पड़ेगा ये 1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा, तो 0 होल पावर 2 इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है? दिस वाज द इक्वेशन सेकेंड। तो हमने इसमें पुट किया है एज दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सेकेंड, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगेन हम इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये होगा दिस होल टाइम्स conjugate of this equal to 4r square, right? Now if we further simplify तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन conjugate of alpha minus z naught times 1 upon conjugate of conjugate alpha, that means 1 upon alpha, right? Minus z naught conjugate equal to 4 r square. I'm sure ये clear है सबको, right? Now we will multiply this. तो multiply करने के बाद आ रहा है हमारा alpha into alpha conjugate 1 upon alpha into alpha conjugate minus z naught conjugate upon alpha conjugate minus z naught upon alpha plus z naught into z naught conjugate equal to 4 r square, right? So इसको लिख सकते हैं 1 upon mod of alpha whole square minus, right? yes. So अगर हम इन दोनों में एलसीएम लें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जेड नॉट कॉन्जुगेट इंटू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, दैट मीन्स अल्फ़ा मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, राइट? माइनस जेड नॉट अल्फ़ा conjugate upon अल्फ़ा into अल्फ़ा conjugate means mod of अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है?
and resting as it is. This we can write mod of z whole power 2, right. Now अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं कि लेट मी चेक दिस अगेन कि हमने बिल्कुल सही किया है क्या. दिस राइट एंड दिस विल बी प्लस, यस करेक्ट. So now so we can now write this as 1 minus z naught conjugate alpha minus z naught alpha conjugate plus mod of z naught whole power 2 into mod of alpha square, right, equal to 4r square into mod of alpha square, राइट. सो ये हम लिख सकते हैं. इसको अगर हम कंसिडर कर लें इक्वेशन सेकंड, तो आई थिंक इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसे. सेकंड इक्वेशन, लेट मी चेक दिस 1 अल्फा स्क्वायर, यस, दिस वी कैन कंसिडर एज सेकंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, राइट. सो दिस इज फोर्थ एंड let me paste this equation third. This is the equation third, right. तो अब हम क्या करें इसमें आई थिंक वी कैन सब्ट्रैक्ट नाउ. तो हम कर सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, वी गेट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, बिकॉज इसमें देखो अल्फ़ा इंटू जेड नोट सेम है, कॉमन आ रहा है ना. जेड नोट और अल्फ़ा नोट कॉमन दिख रहा है, राइट. इफ़ ई सब्ट्रैक्ट तो हमें मिलेगा मोड ऑफ अल्फ़ा होल पावर 2 माइनस 1 प्लस मोड ऑफ जेड नोट होल पावर 2 टाइम्स 1 माइनस मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स इक्वल टू, ये आएगा इधर आर स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 4 टाइम अल्फ़ा स्क्वायर, राइट. यू कैन सिंप्लीफाई एंड रीचेक कि हमारा यही आ रहा है क्या, राइट. सो नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चल रहा है कि मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स, हमने कॉमन ले लिया है इसमें, है ना. तो 1 माइनस मोड ऑफ जेड नोट होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस 4 टाइम mod of alpha square, right. So I think this is understandable, right. So mod of z square की जगह हम रख सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2. ये कहाँ से आया अभी बता रहा हूँ. resting as it is, right. So see, फ्रॉम स्टार्टिंग, देखो ये स्टार्टिंग में हमें ये दिया हुआ था कि जेड नॉट सेटिस्फाइंग दिस, दैट मीन्स मोड ऑफ जेड नॉट होल पावर 2 को वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. तो इन प्लेस ऑफ जेड नॉट, मोड ऑफ जेड नॉट होल पावर 2 को हमने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन, राइट. ओके. सो आई एम श्योर ये क्लियर है सबको.
नाउ अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस ब्रैकेट एंड ये आ जाएगा हमारा -r²/2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट -r²/2 और इक्वल टू r² टाइम्स 1 - 4 टाइम mod ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। राइट, so in the next line we can write this as -2 plus 8 times mod of alpha square और ये आ जाएगा 7 टाइम mod of alpha square equal to 1 and mod of alpha square equal to 1/7 and alpha will be equal to 1/√7। so हमें mod of alpha ही चाहिए था कि दिस इज़ द आंसर एक्चुअली। चलिए देखते हैं कि mod of alpha के ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। सी we need to find the mod of alpha is equal to, तो C is the correct option, 1/√7, right? This is the correct answer. I'm sure this is understandable to everyone, and in the next session we will discuss more PYQs of complex number. So thank you all and